जासूसी और एक्शन से भरपूर एक ऐसे नौजवान की कहानी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां भी जिसका सहारा लेने पे मजबूर हुईं, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ की गई आलमी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंका। आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली किस्त आप तक पहुंच पाए। आइए आज की किस्त का आगाज करें। मैं लिबास पहनने के लिए मुल्हिका बाथरूम में चला गया और थोड़ी देर के बाद मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। नौशील ने मद्दम बल्ब जला दिया था और अपने बिस्तर पर लेट गई थी। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ख्यालात जहन में आकर नींद को दूर भगाए दे रहे थे। तब नौशील ने कहा, मिस्टर ग्रे, आपको नींद नहीं आ रही? हाँ शायद, मैंने बोझल आवाज में कहा। तो फिर आइए बातें करें, उसने नशीले लहजे में कहा, और लहजे हर कैफियत की वजाहत कर देते हैं। नौशील ने वो सारी दूरियां खत्म कर दी थी जो हमारे दरमियान थी, और दूसरी सुबह जब हम जागे तो गहरे दोस्त बन चुके थे। मिस्टर गैरीवुड हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं बने। वो एक ताउन करने वाले आदमी बनकर सामने आए थे। सुबह का नाश्ता हमने इसी तरह किया जैसे एक खानदान के कुछ लोग आपस में मिल बैठे हों और उनके दरमियान कोई दूरी ना हो। मिस्टर गैरीवुड ने नाश्ते के बाद कहा, अब हम चूंकि आपकी तहवील में आ चुके हैं मिस्टर एलिस ग्रे, चूंकि आपके अहकामात पर अमल करना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है और हम इसे अपनी खुशबख्ती ही समझेंगे। वैसे नौशील, मिस्टर एलिस ग्रे से इस सिलसिले में और भी कुछ गुफ्तगू हुई है? हाँ, मुकम्मल गुफ्तगू। मैं समझती हूँ कि मिस्टर एलिस ग्रे को अब हम पर कोई शक्को शुबा बाकी नहीं रहा है, और जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है इसमें शक्को शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा मिशन मुश्तरक है, और हमारा ही नहीं बल्कि जितने ममालिक के नुमाइंदे यहाँ आए हैं उनका मकसद ये है कि इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं और दुश्मनों को इसे खत्म करने में कामयाब न होने दें। उन साइंसदानों की जिंदगी बचाई जाए जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। इस सिलसिले में मेरी मिस्टर एलिस ग्रे से काफी गुफ्तगू हुई है। मिस्टर ग्रे का कहना है कि इन साइंसदानों की जिंदगी के लिए मकामी इंतजामिया काफी मुस्तैद है और वो इसका तज्जिया कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्फ्रेंस वाले दिन हमें इस कार्रवाई को नाकाम बनाना होगा। इसके लिए एलिस ग्रे काफी पुरुमीद नजर आते हैं। गैरीवुड ने नजरें उठाकर मुझे देखा तो मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ मिस्टर गैरीवुड, अब चूंकि मेरे और आपके दरमियान वाकई कोई शक्को शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही है, तो मैं आपसे ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। टोरंटो का ताल्लुक इसी गिरोह से है जो इस कॉन्फ्रेंस को खत्म करने के लिए मुतय्यन किया गया है। वो लोग किसके ईमा पर ये काम कर रहे हैं ये अभी तक नहीं मालूम हो सका, लेकिन चंद किरदार जरूर सामने आए हैं। चंद किरदार सामने आए हैं, गैरीवुड ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा। हाँ, मैं इस सिलसिले में सबसे पहले टोरंटो का ही तज़किरा करूंगा। वो ग्रोह जो कोई भी है और जिस मुल्क से भी ताल्लुक रखता है, यूँ समझ लीजिए कि टोरंटो उसका हेडक्वार्टर है। गुड, वेरी गुड। टोरंटो की जनरल मैनेजर एक दराज कामत औरत है जिसका नाम मिसेस मेल्सीना है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो टिम मार्टन के कत्ल में उसी औरत का हाथ था। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि उस औरत पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और इसके लिए टोरंटो से उसका ताकुब करना मुनासिब होगा। अगर ये काम मेरे सुपुर्द कर दिया जाए तो मैं निहायत खुश असलूबी से सरअंजाम दूंगी, नौशील ने कहा। लेकिन डियर नौशील, इसके लिए तुम्हें इंतहाई मोहतात रहना होगा। मैं ये नहीं चाहता कि हर वक्त इसका ताकुब किया जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कॉन्फ्रेंस में जितने दिन बाकी हैं इन दिनों में उसकी हरकतों सकनात पर गहरी निगाह रखी जाए। मेरे जहन में एक मंसूबा है जिसका इंकशाफ मैं रफ्ता रफ्ता करूंगा। इसके तहत हम कोशिश करके इस सिलसिले में कामयाब हो सकते हैं। हम आपसे मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे। हम दो अफराद जिस काबिल भी हैं, आप हमें इस्तेमाल करने में गुरेज ना कीजिएगा मिस्टर एलिस ग्रे, गैरीवुड ने कहा। आप लोग इत्मीनान रखिए, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उस पर मुझे भरपूर यकीन है कि इस पर मुझे कामयाबी हासिल होगी। भरतौर मेरे और उनके दरमियान एक दोस्ताना मुआहदा हो गया था। मैंने भी दिल में सोचा कि मेरे सुपुर्द एक मकसद किया गया है, इस मकसद की तकमील करनी है मुझे। अपने सर सेहरा बांधने का ख्याल इस सिलसिले में मेरे जहन में था ही नहीं। बस हमारा काम हो जाए और इसके बाद हम अपना मकसद पूरा कर लें, यही हम सब की जिम्मेदारी थी। चुनाचे उन लोगों से मेरे गहरे ताल्लुकात हो गए। नौशील को दिन के 11:30 बजे मैंने जाने की इजाजत दे दी। इस सिलसिले में उसके पास कोई कन्विंस वगैरह नहीं था, लेकिन उसने कहा था कि वो इन मुश्किलात का हल दरियाफ्त कर लेगी। नौशील के सुपुर्द ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो किसी भी तरह टोरंटो की जनरल मैनेजर मिसेस मेल्सीना की एक तस्वीर हासिल करे। नौशील ने कहा कि उसके पास एक निहायत छोटे साइज का खूबसूरत कैमरा मौजूद है जो इस सिलसिले में आला कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकता है। इसके अलावा नौशील की ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो मिसेस मेल्सीना के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर ले। जब नौशील चली गई तो मिस्टर गैरीवुड मुझसे बहुत देर तक बातें करते रहे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूछी तो मैंने उनसे कहा,
कि अभी वो आराम करें। इस सिलसिले में ज्यादा तगो-दो की जरूरत नहीं है। मैं वो प्रोग्राम अभी मिस्टर गैरी वुड को नहीं बता सकता था जो 13 तारीख का था। इसके लिए मुझे बहुत से इंतजामात करना थे। मिस्टर जोडी भी मेरे मुआवनेकार थे और बिलाशुबा ये शख्स मेरे लिए इंतहाई कारआमद साबित हुआ था। मैंने बाकी दिन उसी कॉटेज में गुजारा। कॉटेज के आसपास के मनाजर भी बहुत हसीन थे। झील के किनारे मुइम्मर लोग मछलियां पकड़ने के लिए बैठे रहा करते थे और माहौल में एक इंतहाई खुशगवार सी कैफियत का एहसास होता था। मैं और मिस्टर गैरी वुड बहुत देर तक झील के किनारे चहलकदमी करते रहे थे। फिर हमने दोपहर का खाना साथ ही खाया था। यहाँ छोटे छोटे पब बने हुए थे जहाँ खाने पीने की तमाम अशिया ताज़ा और बेहतरीन हासिल हो जाती थी। मिस्टर गैरी वुड ने मुझे बताया कि वो इसी तरह अपनी खुराक हासिल करते हैं। बस कुछ मामूली से इंतजामात उन्होंने कॉटेज में कर रखे हैं। बेचारी मनरू होटल आर्गिनो में थी, लेकिन अब मैं उसे अपने सर नहीं लगाना चाहता था। अव्वल तो उसका नेमुल बदल मुझे दस्तयाब हो गया था और बिलाशुबा नौशील मनरो से कहीं ज्यादा दिलकश थी। और इसके अलावा मनरो से मेरा ताल्लुक सिर्फ उसी वक्त तक था जब तक ये केस खत्म न हो जाए। इस लड़की की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने ये सब कुछ किया था। मैं जानता था कि वो लोग इसकी जानिब मुतवज्जे हैं और अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का आगाज कर दे तो हो सकता है किसी तौर वो उस तक पहुंच जाए। इसके बाद मनरो की जिंदगी मुमकिन नहीं थी। आर्गिनो में अगर वो ये वक्त खामोशी से गुजारे तो उसके हक में बेहतर है। एक बार फिर मैंने मनरो को टेलीफोन किया और उससे गुफ्तगू करके उसे हिदायत की कि वो हर किस्म की फिक्रों से बेनियाज हो जाए। मैंने उसे ये भी बताया कि मैं उसे उसकी जरूरत के मुताबिक रकम फराहम कर दूंगा और इसके लिए उसे कोई परेशानी ना होती। मनरो ने मुझसे कहा कि उसके पास अभी वो $5000 मौजूद हैं जो मैंने उसे दिए थे और मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है मनरो, तुम उन्हें बासानी इस्तेमाल करो। इसके बाद भी मैं तुम्हें इतनी रकम जरूर दे दूंगा जो तुम्हारी परेशानियों का हल बन जाए। इसके बाद मैंने मनरो से फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। 13 तारीख में अभी कई दिन बाकी थे और मैं समझता था कि ये बाकी दिन सरगर्मियों के बगैर गुजारना ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि इसी तरह इन खतरात में कमी वाक़ हो सकती है जो इस दौरान हमें पेश आ सकते थे। नौशील शाम को 7 बजे वापस आई तो उसके पास मालूमात का एक बड़ा जखीरा मौजूद था। उसने अपना पोलारॉइड कैमरा एक तरफ रखते हुए एक तस्वीर मेरे सामने कर दी और कहने लगी, ये टोरंटो की जनरल मैनेजर मिसेज मेल्सिना है। मैंने तस्वीर में उस दराज कामत औरत को देखा जिसे मैं पिछली रात देख चुका था। 100% वही औरत थी और यकीनी तौर पर इसका इन मामलात से गहरा ताल्लुक था। मिस्टर गैरी वुड ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा तो मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मिस्टर गैरी वुड, अब मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि ये औरत इस गिरोह की रूह रवां है। नौशील, क्या तुम्हें इसके घर का पता भी मालूम हुआ? हाँ, एक इमारत के एक फ्लैट में रहती है। इमारत की तफसील मेरे पास दर्ज है। उसने एक कागज मेरे सामने करते हुए कहा, वेरी गुड। मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। नौशील ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और मैंने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी, क्योंकि उसके बाद उसे मजीद कारकर्दगी का मुजाहरा करना था जो मेरे लिए जाती नोयत का हामिल थी। हर चंद के उन लोगों से मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे सिलसिले में तजस्सुस का शिकार थे, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई जिम्मेदारी उनके स्पुर्द नहीं की थी। मिस्टर गैरी वुड अमूमन मुझसे इस बारे में सवालात करते रहते थे और मैं उन्हें मुतमईन करते हुए कहता था कि हमारी अपनी कार्रवाई जारी है और वो कोई फिक्र ना करें। लेकिन शायद ये बात उनकी समझ में नहीं आती थी कि झील के किनारे मछलियां पकड़ने, सैरो सियाहत करने और नौशील के साथ वक्त गुजारने के अलावा मैं और कुछ भी नहीं करता था और मेरी कार्रवाई जारी थी। इस कार्रवाई के जारी होने का क्या तरीकाकार था, ये मिस्टर गैरी वुड की समझ में नहीं आया था, लेकिन वो सब्र से काम ले रहे थे। ये दूसरी बात है कि मैं 13 तारीख का इंतजार कर रहा था और इससे पहले कोई जदोजहद करना अपने आप को उनकी निगाहों में जबरदस्ती ले आने के मुतरादिफ था। जो प्रोग्राम मुझे मालूम हो चुका था मेरे अपने नुक्ता निगाह से काफी था और इस सिलसिले में मैंने बहुत गौर खोज किया था। केस में मैंने जो कुछ सुना था वो हर्फ बहर्फ मुझे याद था और उसी के मुताबिक मैं अमल करना चाहता था। अलबत्ता इस दौरान मिस्टर गैरी वुड और नौशील के बारे में अच्छी तरह जानने का मौका मिल गया था। वो लोग ज़हीन भी थे, चालाक भी थे, लेकिन उनके अंदर एक फितरी शराफत मौजूद थी और मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि वो मेरे मुआवन साबित हो सकते हैं और मेरे लिए किसी तौर नुकसानदेह नहीं होंगे। ताहम मैं उन्हें अपना प्रोग्राम ऐन वक्त पर बताना चाहता था ताकि इस सिलसिले में कोई गड़बड़ ना हो सके। अब शक्को शुबा तो कोई रहा नहीं था, चुनाचे मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। अलबत्ता इस दौरान मुझे कुछ इंतजामात भी करने थे और मैंने ये इंतजामात भी नौशील के साथ ही किए। मसलन अपने लिए वो एक मखसूस लिबास खरीदा जिसकी मुझे इस वक्त जरूरत पेश आ सकती थी। जो प्रोग्राम मैंने अपने जहन में तरतीब दिया था उसके तहत ये लिबास भी जरूरी था और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो हल्के नीले रंग का लिबास था और नीला रंग मेरी कारकर्दगी में 1000 गुना इजाफा कर दिया करता था। इस लिबास के साथ ही गहरी नीली हैट भी खरीदी
तय ये किया गया था कि वो एक स्मार्ट और खूबसूरत सा आदमी होगा। इसका मतलब है कि जो लोग उसे रिसीव करने आएंगे वो उसकी शक्लो सूरत से वाकिफ नहीं होंगे। चुनाचे चेहरे पर कोई बहुत नुमाया तब्दीली जरूरी नहीं थी। जहाँ तक रहा सुर्ख रंग का ब्रीफ केस, तो जाहिर है मुझे वही ब्रीफ केस हासिल करना था जो उस शख्स के पास होगा। इसके अलावा मैंने अपने जहन में वो तमाम तफसीलात भी दोहरा ली जो मिसेस मैल्सिना को दी गई थी, यानी सुर्ख रंग की एक कार में उन्हें एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा जिसकी छत गहरी स्याह होनी चाहिए, और इस सिलसिले में वो दोनों हाथ बुलंद करके उन्हें 2 बार लहराएंगी और एजेंट को पता चल जाएगा कि वही उसकी मतलूबा कार है। ये तमाम चीजें मैंने जहन नशीन कर ली थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा था और मेरी कारकर्दगी में अब तेजी आ जाने की जरूरत थी। चुनाचे इस सिलसिले में मैंने आखिरी मुलाकात मिस्टर जोडी से की। मिस्टर जोडी के पास मैं टेलीफोन करके ही पहुंचा था। वैसे मुझे खुशी थी इस बात की कि यहाँ इस गैर जगह मुझे ऐसे मुआवने कार मिल गए थे जो मेरे लिए बेहतरीन साबित हुए थे। मिस्टर जोडी ने मेरा पुरजोश इस्तकबाल किया और कहने लगे, कहिए मिस्टर एलिस ग्रे, इस दौरान आपने बड़ी तवील गैर हाजिरी रखी। मैं आपके बारे में अक्सर सोचता रहता हूँ। आपकी कारकर्दगी कैसी जा रही है? वैसे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आपके लिए कुछ और मालूमात भी इकट्ठा की हैं। मसलन मिस्टर जोडी, मैंने सवाल किया, मसलन इस इमारत का मैंने मुकम्मल तौर पर और सही पता लगा लिया है जहां यह कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी। इस सिलसिले में जो जो अफराद इस कॉन्फ्रेंस हाल के निगरान होंगे उनकी भी थोड़ी बहुत तफसीलात मुझे मालूम हो गई हैं। मैंने हैरत और दिलचस्पी की निगाहों से मिस्टर जोडी को देखते हुए कहा, आपने ये सब कुछ कर लिया मिस्टर जोडी? हाँ भाई, दोस्तों की दोस्ती की जरूरत भी हुआ करती है। अब सारे काम पैसों ही के लिए तो नहीं होते। मुझे तो आपसे एक और अहम काम लेना है मिस्टर जोडी, और इस वक्त इस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ। जरूर जरूर, मैं तुम्हारी मदद करके खुशी महसूस करूंगा माय डियर एलिस ग्रे। मुझे खुद तुमसे भी उनसियत सी हो गई है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मिस्टर जोडी। खैर, अब कहो वो काम क्या है? परसों 13 तारीख है मिस्टर जोडी, और इस दिन मुझे आपके एक बेहतरीन ग्रोह की जरूरत होगी, यानी एक छोटा मोटा सा ग्रोह जो बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगा। और इसके लिए माफ कीजिएगा मिस्टर जोडी, मैं आपसे आपकी पसंद के मुताबिक मुआवजा तय करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर जोडी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो बोले, शायद तुमने ये बात आज तक महसूस नहीं की कि मुआवजे को मैं बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। बेशक जो काम मुझे करना होता है उसका मुआवजा मैं वसूल करता हूँ, लेकिन जब दोस्ती हो जाए तो बहुत सी बातें दोस्ती के हिसाब में भी शामिल हो जाती हैं। ये काम काफी जदोजहद का हामिल है और इसके लिए आपको एक भरपूर कुव्वत से काम लेना होगा। खैर, मुआवजा का मसला बात के लिए रहने दो, तुम मुझे काम की तफसील बताओ। मिस्टर जोडी, मेरी मालूमात के मुताबिक फ्लाइट नंबर 808 मुकर्रर वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचेगी। फ्लाइट नंबर 808 से एक शख्स आ रहा है और हमें उसका जो हुलिया मालूम हुआ है वो ये है कि वो हल्के नीले रंग का लिबास पहना होगा और उसके सर पर गहरी नीली हैट होगी। एक स्मार्ट सा आदमी है और उसके पास एक सुर्ख रंग का ब्रीफ केस भी होगा जो उसकी शिनाख्त में काम आ सकता है। हमें ये करना है मिस्टर जोडी के उस शख्स को अगवा करके अपनी तहवील में ले लेना है। ओह गुड, क्या इसके और साथी भी उसके आसपास मौजूद होंगे? मिस्टर जोडी ने पूछा। हाँ, कुछ लोग उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वो शख्स उस ब्रीफ केस में जो शय ला रहा है वो इंतहाई अहम नौयत की हामिल है और उसे एयरपोर्ट से बाहर निकालने के लिए एयरपोर्ट पर एक शदीद हंगामा बर्पा किया जाएगा। इस हंगामे की आड़ में अफरा तफरी मच जाएगी और वो शख्स सुर्ख ब्रीफ केस लिए हुए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से निकल भागेगा। हमारा काम उसी वक्त शुरू होता है। हम उस बाहर निकलने वाले आदमी को अपनी तहवील में ले लेंगे और उसके बाद मैं उसकी जगह ले लूंगा। मैं ये लिबास पहले से पहने हुए होऊंगा मिस्टर जोडी, लेकिन सुर्ख ब्रीफ केस मेरे पास नहीं होगा। उस शख्स से वो सुर्ख ब्रीफ केस हासिल करके आपको फौरी तौर पर मेरे हवाले करना होगा और उसके बाद उस शख्स को अपनी तहवील में इतनी हिफाजत के साथ रखना होगा कि ये किसी तो रिहा न होने पाए मिस्टर जोडी। इस सिलसिले में एक तवील प्लान ये है कि आप उस शख्स को अपनी तहवील में लेने के बाद उससे उसके बारे में तमाम तर मालूमात हासिल करेंगे। इसकी कुछ तफसीलात मैं आपको मुहैया किए देता हूँ। वो एक टेक्नीशियन है और ब्रीफ केस में अपने साथ कुछ ऐसी चीजें ला रहा है जिसकी निस्बत से इस कॉन्फ्रेंस को खराब किया जा सकता है। वो चीजें जो कुछ भी होंगी वो तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन उसका तरीकाकार और उससे मुतालिक जितनी भी मालूमात हासिल हो सके आपको वो मालूमात उससे हासिल करना होगी और जाहिर है इसके लिए तशद्दुद जरूरी है। मैं आपसे जुदा होने के बाद, मेरा मतलब है ब्रीफ केस जब मुझे हासिल हो जाएगा तो उसके बाद 8 घंटे के अंदर अंदर आपसे राब्ता कायम करूंगा और इस 8 घंटे में मैं आपसे वो तफसीलात मालूम कर लूंगा जो उस शख्स ने आपको बताई होंगी। ये तफसीलात इंतहाई राजदारी के साथ मुझ तक पहुंच जाना चाहिए। बस ये काम है। मिस्टर जोडी दिलचस्प निगाहों से मुझे देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही काम है, और मैं हंस पड़ा। मिस्टर जोडी का अंदाज मुज़ीका खेज था
वो गालिबन ये कहना चाहते थे कि इतने अहम काम को मैं कितनी आसानी से बस यही काम कहकर नजरअंदाज कर रहा हूँ। मैंने भी हंसते हुए कहा, हाँ मिस्टर जोडी, मुझे एहसास है कि ये काम आपके लिए इंतहाई मुश्किल साबित होगा, लेकिन मेरे पास आपके अलावा और कोई जरिया नहीं है। तो मैं इनकार कब कर रहा हूँ मेरे दोस्त, लेकिन काम वाकई अहमियत का हामिल है और इस सिलसिले में मैं तुम्हारी मालूमात को भी दाद देता हूँ कि तुमने इतनी तफसील से उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करनी। इस सिलसिले में भी आप ही की रहनुमाई मेरे काम आई है मिस्टर जोडी, यानी ये मालूमात मुझे टोरंटो से हासिल हुई हैं। गुड, वेरी गुड। इसका मकसद है मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। टोरंटो इस सिलसिले में नुमाया हैसियत का हामिल है। बहरहाल तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, ये काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही हो जाएगा, मैं तुम्हें इसकी गारंटी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जोडी। असल में बात वाकई मुआवजे की नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये काम अंजाम दे दिया तो यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा और मुझे इजाजत दे दी गई है कि इस सिलसिले में मैं जरूरत के मुताबिक तमाम रकूमात खर्च कर सकता हूँ और इसका हुसूल भी मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप उतना बेहतर मुआवजे का तयन कर लें कि मुझे भी दोस्ती का हक अदा करते हुए खुशी हो। $50,000 में ये काम हो सकता है। ये रकम मैं आपको एडवांस भी दे सकता हूँ और तुम जानते हो कि मैं अपना हर काम मुकम्मल करने के बाद ही मुआवजा वसूल करने का कायल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जोडी, लेकिन इस काम के लिए आपको जिस कदर महारत का मुजाहरा करना होगा आप जानते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं सब कुछ तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही करूं ताकि तुम मुझे हमेशा याद रखो। मिस्टर जोडी ने मोहब्बत आमेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और मैंने तशक्कुराना अंदाज में उनसे हाथ मिलाया। मिस्टर जोडी से इस सिलसिले में तफसीली बात हुई थी और हमने अपना ये प्रोग्राम कई बार दोहराया था ताकि उनके जहन में बैठ जाए और मिस्टर जोडी ने इस सिलसिले में तमाम तर कार्रवाई को मुकम्मल करने का वादा कर लिया था। वो कहने लगे, मुझे ये काम आज ही से शुरू कर देना है, बल्कि इस सिलसिले में 1 या 2 रिहर्सल भी करना होगी। गो इस रिहर्सल में वो हंगामा खेजी नहीं होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट से बाहर आने का जो रास्ता है वहाँ हमें ऐसी जगह तलाश करना होगी जहाँ हम उस शख्स को अगवा करें। कुछ हंगामा वो करेंगे और कुछ हम करेंगे ताकि वो काम बिल्कुल मुकम्मल हो जाए जो हमें करना है। वेरी गुड, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है मिस्टर जोडी। बेहतर है कि आप ये रिहर्सल भी कर लें और इसके बाद मुझे चूंकि मसरूफ हो जाना है, चुनाचे मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकूंगा। माय डियर मिस्टर एलिस ग्रे, मैंने मिस्टर जोडी का इंतहाई शुक्रिया अदा किया था। भरतौर ये एक गेम था जो मैं खेल रहा था। कामयाबी और नाकामी का तो अब तकदीर की ही बात थी। अपनी सी कोशिशों में कोई कमी नहीं रखना चाहता था और इसके बाद देखना यह था कि तकदीर मेरे इस काम के सिलसिले में क्या फैसला कर रही है। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।